Good morning student, welcome to TSN school, class 3rd subject English reader. Today we will start chapter number 9, Grady Midas. मतलब पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि वो सोने से कितना प्यार करता था और उसने मतलब देवदूत ने उसको सोने के लिए मतलब सोना करने के लिए उसको एक वरदान दे दिया कि तुम जिस चीज़ को छुओगे वो सोने में परिवर्तन हो जाएगी। तो वो जिस जिस चीज़ों को छूता गया वो सोने की चीज़ें बनती गई। तो अब उसके आगे का जो अपन है कि अब उसके साथ में क्या हुआ बनने के बाद में कि वो अगर खाने के लिए बैठा तो जो जिस चीज़ को छूता तो वो वैसे ही गोल्ड की हो जाती है। तो उसने खाने को छुआ तो खाना खाने के लिए वो भी गोल्ड की कठोर गोल्ड हो गया। अब कठोर कोई चीज़ है खा नहीं सकते अपन पानी पीने के लिए। तो इस प्रकार से वह परेशान हो गया कि चिल्लाने लगा कि भाई मेरे को ऐसा वरदान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए जिससे मैं अपनी भूख प्यास को नहीं मिटा पाऊँ। फिर उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। जस्ट देन हिज लिटिल डॉटर कैम रनिंग इनटू द रूम। तभी उसकी छोटी लड़की जो छोटी बेटी थी कमरे से भागती हुई आई। शी हैड अ बंच ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड। उसके हाथों में फूलों का गुच्छा था। डियर फादर, प्रिय पिताजी, लुक एट दिस लवली फ्लावर्स, देखो इन सुंदर फूलों को। शी सैड एंड रन टू हिम, वह कहती हुई भागती हुई उनके पास में गई। किसके पास? अपने पापा के पास। मिदास ट्राइड टू स्टॉप हियर बट इट वॉज टू लेट। मतलब मिदास ने उसे रोकने की कोशिश की पर वह बहुत देर हो चुकी थी। शी टच्ड हिम एंड टर्न टू गोल्ड, मतलब उसने अपने पापा को छू लिया और वो किस में बदल गई? सोने के अंदर बदल गई, गोल्ड में बदल गई। शी हैड टर्न्ड इनटू अ लाफिंग स्टैचू ऑफ गोल्ड, वह सोने की हंसती हुई मूर्ति में बदल गई। देयर वॉज नो मैन सैडर देन ही, मिडास कैरिड आउट, ओ एंजल वेयर आर यू। उससे बड़ा कोई आदमी दुखी नहीं था। मिदास ने रोते हुए कहा, ओ एंजल, ओ देवदूत, फरिश्ते, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? सडनली द एंजल अपीयर्ड, अचानक से वह देवदूत दिखाई देने लगे। ही स्माइल्ड एट मिदास, वे बीच बीच में मुस्कुराते रहे। मतलब जो देवदूत थे वो बीच बीच में मुस्कुराते रहे। किसको देखकर? मिदास को। आर यू हैप्पी नाउ मिदास? सैड, ही सैड, क्या तुम अब खुश हो? मिदास, उसने कहा। यू हैव द गोल्डन टच फॉर विच योर हैड विश्ड। मिदास फेल डाउन ऑन हिज नीज एंड वीपिंग मीन्स रोना। आपके पास वह स्वर्णीय स्पर्श है जिस मतलब वो पूछ रहा है कि अब आप खुश हो कि जो आपके पास में स्वर्णिम स्पर्श है जिसके लिए आपने कामना की थी। मिडास अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। आई डोंट वॉन्ट द गोल्ड टच, मुझे स्वर्णिम स्पर्श नहीं चाहिए। प्लीज टेक इट बैक, ही राइट, योर फुलिश किंग, आई सैड द एंजल। मुझे स्वर्णिम स्पर्श नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड टच नहीं चाहिए। कौन कह रहा है ये? मिदास। कृपया इसे वापस ले लो, वह रोया। यू फुलिश किंग, सैड द एंजल, तुम मूर्ख राजा हो, फरिश्ते ने कहा। जो देवदूत है उन्होंने कहा। देयर आर मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर मोर प्रेशियस than gold. Love is more precious
प्रेशियस होता है कीमती, जो मूल्यवान होता है वो। देन ऑल द गोल्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सी, मतलब वो कह रहा है फरिश्ता जो एंजल है वो कह रहा है कि तुम मूर्ख राजा हो, दुनिया में बहुत सी चीज़ें सोने से ज़्यादा कीमती है। प्यार दुनिया के सभी से ज़्यादा कीमती है, मतलब प्यार करना दुनिया की सबसे, जो प्यार लव है जो क्या है, दुनिया का सबसे कीमती वस्तु है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई वॉज रॉन्ग सैड मिर्दास, कृपया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ये समझ गया हूँ कि मैं गलत था। किसने कहा ये? मिर्दास ने कहा। पिक अप द ग्रास फ्रॉम योर फीट एंड थ्रो इट इनटू द रिवर एंड एवरीथिंग विल बी सेम एज बिफोर सैड द एंजल। पिकअप मतलब स्वर्णीय ने कहा, मतलब उसने कहा कि अपने पैरों से, जो देवदूत थे उन्होंने कहा है कि अपने पैरों से घास उठाकर नदी में फेंक दो और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। किंग मिदास डिड एज ही वॉज टोल्ड, राजा मिदास को जैसा कहा उसने वैसा ही किया, जैसा उसको एंजल ने कहा वैसा ही उसने करा। वंस अगेन द गोल्डन ग्रास वॉज ग्रीन, मतलब एक बार फिर सुनहरी घास किस में बदल गई? हरी घास में बदल गई। नाउ ही टच द वाटर, अब उसने किसको? पानी को छुआ। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो परिवर्तन नहीं हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। ही टच द गोल्डन ट्रीज, उसने जो गोल्डन ट्री, जो ट्री थी उसको टच किया। दे वेयर ग्रीन अगेन, मतलब वो वापस से हरा भरा पेड़ हो गया। देन ही रन टू द पैलेस, वह अपने महल में गया, फिर वो अपने महल में गया। हिज डॉटर्स गोल्डन स्टैचू स्टूड देयर, उसकी बेटी सोने की मूर्ति वहाँ खड़ी हुई थी। मिर्दास टुक इट इन हिज आर्म्स, मिर्दास ने अपनी उसे बाहों में ले लिया। एज ही डिड दिस ही हेयर्ड हिज डॉटर्स टिंकलिंग, टिंकलिंग होता है खनक, एक होती ना धीरे धीरे से मुस्कुराते हैं जो, उस टिंकलिंग का मतलब होता है खनक या धीरे धीरे मुस्कुराना। लाफ्टर, फादर सेड द लिटिल गर्ल, बाहों में ले लिया अपनी बेटी को, फिर जैसा कि उन्होंने कहा था किया, मतलब जैसे उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया और अपनी बेटी को हंसी में सुना। फादर सैड द लिटिल गर्ल, और उसने अपने पिता को छोटी लड़की से कहा, मतलब पिता ने छोटी लड़की से कहा। टीयर्स पॉड, पॉड मतलब होता है गिरना या बहना। डाउन मिर्दास चिक, मतलब उसके जो आंसू थे वो गालों पर गिर रहे थे। किसके? मिर्दास के। आई वॉज ग्रेडी बट आई एम विशर मैन नाउ, मैं लालची था लेकिन मैं समझदार आदमी हूँ। नाउ आई नो दैट यू द ट्रीज एंड द स्काई आर मोर डियर टू मी देन गोल्ड सैड किंग मिर्दास, अब मुझे पता है कि तुम मुझे, आकाश मुझे, पेड़ आकाश मुझे सोने से ज़्यादा प्रिय हो गए हैं।
किसने कहा? राजा मिर्दास ने कहा कि मुझे अब गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे अब ये सोने से ज़्यादा क्या प्यारे हो गए? पेड़ पौधे, आकाश, ये सब मुझे प्यारे हो गए हैं। मतलब उसको अपनी लालच का जो फल मिला, उसके बाद में जो उसको एहसास हो गया है कि ये चीज़ें गोल्ड मेरे लिए नहीं है प्रिय, मेरे लिए आकाश, नदी, ये सब मेरे लिए प्रिय हैं। थैंक यू।